जय हिंद। तो स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। और आज हम आए हैं क्लास 10th के इतिहास के एमसीक्यूज सीरीज के आखिरी चैप्टर में, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जिसमें हम क्लास 10 में पढ़े थे कि किस प्रकार से छपाई खाना आने के बाद एक क्रांति का युग बना और लोगों के जीवन में कई सारी सुविधाएं प्रदान हुई, कई सारे लोग जागरूक हुए। पुनर्जागरण के काल के बाद लोगों के अंदर में बहुत सारी ज्ञान की वृद्धि हुई। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू सीरीज, जहां पे आपका झारखंड बोर्ड में पूछा जाता है, कई सारे वर्षों से पूछा गया प्रश्न है, जिसकी श्रृंखला आज हम आपके बीच में लाए हैं। उम्मीद है कि ये श्रृंखलाएं आपको पसंद आएंगी। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और इसको एक नोट्स के माध्यम से उतारते जाइएगा, जिससे आपके लिए सुविधाएं प्रदान हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है, लोगों का शिकायत था सर थोड़ा छोटा छोटा दिखता है, तो थोड़ा प्रयास करें कि आप लोगों को बड़ा बड़ा दिखे, है ना। पहला जो सवाल है कि एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ। तो एक पेशिया मैगजीन जो आपका है, एक पेशिया मैगजीन जो है वो इंग्लैंड से शुरुआत हुई इसकी। बोल रहा है मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई। तो सबसे पहले चीन में हुई। अगला सवाल है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था। तो पुर्तगालियों द्वारा, है ना, क्योंकि भारत में सबसे पहले कोई अगर विदेशी यात्री आए, बोल सकते हैं विदेशी कोई लोग आए थे तो पुर्तगाली थे। उसके बाद डच थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे और फ्रांसीसी थे। तो अब आगे चलते हैं, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई। तो बोला गया है क्या कि चीन के बाद बौद्ध मिशनरियों ने ईसा पूर्व 768 से 770 के दशक के आसपास में इसको लाया गया था। अब जानेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी। तो विश्व में सबसे पहले जब शुरुआत हुआ तो उस जगह का नाम था चीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, सुलेखन शब्द का अर्थ है। सुलेखन का मतलब ही होता है क्या, अच्छे से लिखना, है ना। तो लिखा होगा क्या कि सुंदर और सिलिबद्ध तरीके से लेखन की कला को क्या कहा गया, सुलेखन शब्द का अर्थ निकलता है ना। आगे शब्द अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि चीनी कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा, है ना। चीनी कागज किससे पहुंचा, तो रेशम मार्ग के द्वारा पहुंचा। अगला जो सवाल है हमारा, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया। तो जोहानस गुटेनबर्ग ने, है ना। गुटेनबर्ग ने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। बोला कंपोजिटर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कंपोजिटर शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, उसे क्या कहेंगे हम, कंपोजिटर कहेंगे। गुलामगिरी लेखक कौन थे। गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले, है ना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। पंचक्विक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा था। तो इसे लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने इसको लिखा था। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक तीन राष्ट्रों में आई थी। तो जो मुद्रण पद्धति थी वो किन किन देशों में आई। तो पहला आया चीन, फिर आया कोरिया, उसके बाद आया जापान। ये 3 देश थे जहां पे मुद्रण की सबसे पहले 3 देशो68 में छपाई शुरू हुई थी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी। तो डायमंड सूत्र जो थी वो आपकी 868 ईस्वी में छपी थी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। गीत गोविंदम, है ना, गीता गोविंदम की रचना किसने की थी, या गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जयदेव ने की थी, है ना। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई। तो लगभग 20 करोड़ किताबें आई। बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों, लगभग 20 करोड़ की किताबें
यहाँ पे मुद्रित होकर आई। अगला जो हमारा प्रश्न है, 1780 में जेम्स हॉक के द्वारा, है ना, यहाँ पे हॉक होगा, संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं था, वह कौन सा था? तो 1870 में जेम्स हिकी द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका है ना। पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? तो पत्रिकाओं का प्रकाशन 18वीं सदी में शुरू हो चुका था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट, है ना, बंगाल गजट। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपित किसने किया था? तो इसे किया था ऑपरिस प्रेस कानून ने, ऑपरिस प्रेस कानून ने। कौन एक प्रमुख विचारक था जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? तो वो थे लुई सेवेरिये मार्सिये, है ना। अगला सवाल, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? तो डायमंड सूत्र, है ना, डायमंड सूत्र। कौन रस संयुक्त देवी की आत्मकथा है? रस सिंहता देवी की आत्मकथा है तो आमार जीवन, है ना, मतलब हमारा जीवन जो है उसकी एक आत्मकथा है। अगला जो सवाल है, कौन सा मुद्रण है? तो मशीन की छपाई से क्या होता है? मुद्रण होता है ना। राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? तो उसको कहा जाता था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। वेलकम बेलम क्या है? तो बेलम एक चर्म पत्र है, बेलम क्या है? एक चर्म पत्र है। गीली क्या है? तो एक धातुई फ्रेम, गीली एक धातुई फ्रेम है। यही सब प्रश्न बनता है, आप कुछ पढ़ के जाइएगा, आप बोलेगा कि सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सब सवाल जो इन जगहों से बनता है। अगला जो सवाल है कि डिंकलार्क के खिलाफ राडो पेपर की कला का आविष्कार कहां किया गया था? तो चीन में किया गया था। योहान गुटेनबर्ग द्वारा छपी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो उसका नाम था बाइबल, है ना, ईसाइयों की एक पुस्तक होती है जिसे हम कहते हैं बाइबल। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो हिक्की, जेम्स हिक्की को कहा जाता है भारत में प्रेस का जनक। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है? इसे कहा था मार्टिन लूथर ने, ऑप्शन डी। किसने कहा था छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही उन्माद की अंधेरी में निरक्षरता उड़ जाएगा, अर्थात जो भी निरक्षरता समाज में वो खत्म हो जाएगी। तो इसे कहा था लुई सेवेरिये मार्सिये ने, है ना, लुई सेवेरिये मार्सिये ने कहा था, अर्थात ऑप्शन ये होगा। तो दोस्तों ये हमारी लगभग 32-33 प्रश्नों का एक श्रृंखला था जिसे हमने आपके समक्ष रखा है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। कुछ कमियां होंगी तो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। हमारा प्रयास रहता है कि आपके बीच में सही तथ्यों को रखा जाए और एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इसे पढ़ा जाए, और चाहेंगे कि आप इसे अपने नोट्स के माध्यम से लिखेंगे। और अगला जो हमारा एमसीक्यू सीरीज का जो पुस्तक है हम उसे ज्योग्राफी के माध्यम से लेके आएंगे। ज्योग्राफी के माध्यम से सारा प्रश्न पूछेंगे और ज्योग्राफी में प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी क्योंकि उसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और यह रहा हमारा इतिहास का एमसीक्यू सीरीज का आखिरी चैप्टर, जैक बोर्ड के हिसाब से मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। और इसे आप अपने क्लास 10th के सभी दोस्तों को शेयर करेंगे क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर कोई 12th क्लास के लिसनर्स होंगे तो वो भी अपने माध्यम से मैसेज करेंगे कि सर हमें किस चैप्टर से और किस हिस्ट्री से चाहिए या ज्योग्राफी से चाहिए, हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।